बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी है गुलाब जामुन की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही आसान तरीके से बनेगी। आप लोगों ने एक बार इसे बना लिया ना तो आप लोगों को दिल चाहेगा बार बार बनाए, बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 2 कप लिया है पानी एक पैन में, और 1.5 कप डालूँगी चीनी। अच्छा, पानी में इसलिए ज़्यादा लूँगी क्योंकि हमें इस शीरे को पतला रखना है, गाढ़ा नहीं करना, ताकि ये गुलाब जामुनों में जाके अंदर घुस जाए और अच्छे से उसको सॉफ्ट कर दे। तो यहाँ मैंने 4 हरी इलायचियाँ भी डाल दी। हरी इलायची का आपने थोड़ा सा मुंह खोल देना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें उबाल आ गई और चीनी भी हमारी सारी घुल चुकी है। मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है ताकि चीनी जो है ना वो घुल जाए। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी ज़ाफ़रान। ये देखिए इस तरह से हमने ज़ाफ़रान डाल देना है। आप लोग के पास हो तो डाल लीजिएगा, नहीं हो तो नहीं डालिएगा। आप हल्का सा जर्दे का रंग डालना चाहें तो वो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखें बस हमारे इसमें उबाल आ चुका है, और उसका हम ढक्कन ढक के इसको एक साइड पे रख देंगे। हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। यहाँ मैंने 1 कप लिया है ये ड्राई मिल्क, आप जौन सा दिल चाहे ले सकते हैं ड्राई मिल्क। अब यहाँ पर मैंने इसमें डालूँगी 3 टेबल स्पून मैदा, जो खाने का चम्मच होता है ना, चावल खाने का चम्मच। अब यहाँ पर 1 टीस्पून डालूँगी इसमें बेकिंग पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम, ड्राई मिल्क को, मैदे को और बेकिंग पाउडर को। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, और अंडा जैसे कभी बड़े साइज़ का भी होता है, छोटे साइज़ का भी होता है, तो इसलिए मैं अंडे को अलग रखूँगी। तो अंडे में मैं डालूँगी 1 टीस्पून इसमें अपने घर की मलाई जो दूध पे से निकलती है ना वो है। आपके पास क्रीम हो आप क्रीम यूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पर डालूंगी 1 टीस्पून इसमें घी। पिघला हुआ घी डालना है, जमा हुआ घी नहीं डालना, नहीं तो फिर उसकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, आपकी गुलाब जामुन बिखर जाएंगी। यहाँ अच्छे से मिक्स करना है हमने इसे, देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है, एक यकजान कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमने ये मैदा और ड्राई मिल्क रखा था ना, बस उसमें थोड़ा थोड़ा डालना है और आटा गूंदना है। अच्छा, आप थोड़ा सा परेशानी हुईएगा क्योंकि ये लाजमी हाथों पे चिपकेगा। थोड़ा सा हमने अपने हाथों से वो करना है, हाथों से छुड़ाना है इसको, लेकिन ये हाथों से छुट जाएगा। हल्का सा मैदा लगा के आप हाथों से छुड़ा लिएगा जितना भी है ना, और फिर हाथ धो लीजिएगा। तो इसको पहले हम थोड़ा सा समेट लेते हैं पहले इसको अच्छे से। ये देखिए गुन गया ना, ये देखिए सारा गुन जाएगा ये। बस मैंने कोई ऊपर से दूध नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। ये अंडा हमने हस्बे ज़रूर डालना था इसमें, ठीक है ना। अगर अंडा बच जाए, और ज़्यादा ये पूरा नहीं डालिएगा इसमें, बच जाए तो कोई मसला नहीं है, छोड़ दीजिएगा अंडे को। लेकिन ये मेरा इसी अंडे में सारा सिमट गया था, सही नहीं, सारा गुन गया। मैंने हाथ धो के फिर इसको एक दफ़ा हाथ में, और हाथ में हल्का सा घी भी लगा लिया था मैंने। अब ये 1 टीस्पून एक ये है स्पून, इसके हिसाब से हम एक जैसी गोलियां बना लेंगे। देखें मैं इससे ये फ़ायदा होता है, ये देखें एक जैसे बन जाएंगे, एक जैसे साइज़ की बन जाएंगी। ये देखें, और थोड़ी बहुत छोटी बड़ी भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो घर में बनाना है, हमने खुद से ही खाना है। तो यहाँ पर देखें बस हमने इसकी बॉल बना लेना। अब देखिएगा बॉल पे इतना सा भी क्रैक्स नहीं आएगा। ये देखें इतने चिकने बनेंगे ना ये बॉल, और बहुत आसानी से बन गए थे, और इतनी आसान हो गई घर में बनाना। अब आप ये देखें ना, 1 कप मिल्क से ना, आप देखें 1 कप मिल्क से इतनी ढेर सारी गुलाब जामुनें बन जाएगी। अगर आप इसका वज़न करेंगे तो अच्छा खासा वज़न हो जाएगा, क्योंकि ये 30 गुलाब जामुनें बनी थी मैंने, 30 एक जैसी बनाई थी। ये देखें सारी बन चुकी हैं, और मैंने ऑयल ना हल्की आंच पे गर्म करने के लिए भी रख दिया था। ऑयल को अपने इतना गर्म नहीं करना कि जैसी मैंने ये थोड़ी सी बॉल डाली ना, एकदम ये ऊपर आएगी ना तो समझ लें कि ऑयल बहुत गर्म है, फ़ौरन ऑयल आप चूल्हे पे से हटा दीजिएगा। बस इतना हो कि जैसे आपने बॉल डाली है नीचे ही हल्के हल्के से बबल उठने लगे, तो बस समझ लें कि आपकी गुलाब जामुन डालने के लिए ऑयल तैयार है। बस इतना नीम गर्म रखना है, ठीक है ना। और इसको छेड़ना नहीं है। देखिए मैं डालती जा रही हूँ ना, ये पकती जाएंगी खुद ब खुद और टर्न होती जाएंगी। ये देखिए कलर आता जा रहा है ऊपर, ये देखें अभी मैंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है। अब ये खुद ब खुद टर्न होती जा रही है ना, तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, ऑयल को जो है ना, ऑयल को हिलाती जाऊँगी। ये देखें इस तरह से, ये देखें हमने गुलाब जामुनों को बिल्कुल टच नहीं करना है, सिर्फ ऑयल को टच करना है। ये देखें इस तरह से करके, और ये साइज़ में भी ना डबल हो जाएंगी। ये देखें पकती जा रही है ना, साइज़ में भी डबल होती जा रही है। ये देखें, और कितना अच्छा लाइट सा कलर। आप कलर अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपने लाइट कलर की खानी है तो लाइट कलर की रख लें, थोड़ी डार्क कलर की खानी है तो आपने डार्क ज़्यादा मतलब इसको पका लें। बस ये गोल्डन गोल्डन से जो कलर आता है ना, लाइट ब्राउन सा, ये बहुत अच्छा लगता है, सुनहरी सुनहरी सी। देखिए ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, देखें कितना अच्छा कलर आ गया। अच्छा, चाशनी का भी हमने जब इसमें डाल देंगे ना, चूल्हा जला देंगे, ठीक है ना। ये देखें सारी निकालनी है हमने। ये देखिए चाशनी हमारी ना, मैंने चूल्हा जला दिया और ये डाल देंगे हम इसमें, ठीक है ना। एक उबाल आने देंगे चाशनी पे,
और यहाँ आके वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो ना, तो आपने प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और रेसिपी बताए करें। जो लोग कमेंट्स करते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है, उनकी कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। और बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उन लोगों का जो मुझे कमेंट्स करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। और यहाँ देखेंगे उबाल आ गया था, मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया था और देखें कितनी साइज़ में डबल हो गई, कितनी प्यारी गुलाब जामुन लग रही हैं। तो यहाँ देखें इतनी ज़बरदस्त, ये देखें गुलाब जामुन हमारी बनी है, आप लोगों के सामने ही ये देखें। ऊपर से शीरा डालें, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप लोग चाहे तो चांदी के वर्क लगा दें, थोड़ा सा पिस्ते वगैरह लगा दें, बस मुझे सादी सी बनानी थी, बहुत दिल चाह रहा था। और देखें अब मैं चेक भी करवाती हूँ आपको, ये चेक करें आप, देखें क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये देखें, ये देखें कितनी जूसी अंदर से बनी है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त गुलाब जामुन बनी और ढेर सारी गुलाब जामुन बन गई। आप देखें सिर्फ 1 कप ड्राई मिल्क में। ज़बरदस्त सी वीडियो है, ज़बरदस्त सी रेसिपी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।